पिछले दिनों रूस ने जो कुछ भी किया उसके बाद भारत एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बनकर सामने आया है। अमेरिका पूरी तरह से भारत को अपने पाले में करना चाहता है, लेकिन अमेरिका को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भारत भले ही बाकी सारी चीज़ों को लेकर मान जाए, लेकिन अपने डिफेंस और मिलिट्री वेपन्स को लेकर इंडिया कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ऐसे में जब तक उसे मिलिट्री एसेट्स में ऑफर नहीं दिया जाएगा तब तक भारत अमेरिका के पाले में बिल्कुल नहीं आने वाला। और इसी से रिलेटेड भारत को कन्विंस करने के लिए अमेरिका ने अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विक्टोरिया न्यूलैंड को मार्च में भारत भेजा था और उस समय पर उन्होंने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की थी। हालांकि उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी इसको लेकर उस समय पर कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई थी, लेकिन हाल ही में ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश करते हुए काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर किया है, जिसको इंडिया के फेमस मीडिया हाउस हिंदुस्तान टाइम्स ने भी कवर किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विक्टोरिया न्यूलैंड ने भारत को क्लियरली बोला था कि सिर्फ बिजनेस पर्पज से रूस और चीन को सपोर्ट करना भारत के लिए अच्छा नहीं है। दोनों ही देशों की स्ट्रेटजी एक जैसी रहती है, बल्कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ऐसे में भारत अपनी डिपेंडेंसी इन दोनों देशों से जितनी जल्दी हटा ले उतना अच्छा है। अब इसके जवाब में भारत ने जो किया वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इससे पहले भारत काफ़ी कुछ सोच समझकर अमेरिका जैसे देशों को जवाब देता था। इच्छा ना होने के बावजूद मना नहीं कर पाता था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। भारत ने अमेरिका को साफ तौर पर कहा कि पहली बात तो अमेरिका के मिलिट्री वेपन्स रसिया के मिलिट्री वेपन से कंपेयर में बहुत महंगे होते हैं और इसके अलावा अमेरिका सरकार के साथ साथ अमेरिका की कोई भी कंपनी मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती और इस वजह से हम अमेरिका के डिफेंस के मामले में पूरी तरीके से दूरी बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस को भी इस बात का घमंड ना हो जाए कि कहीं भारत पूरी तरीके से उन पर डिपेंड है। इस वजह से भारत अमेरिका के साथ 2+2 डायलॉग को आगे बढ़ाने पर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहा है और इन सबको देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत इस समय पर एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है।